अल्हम्दुलिल्लाह हम अलमाते में मौजूद हैं, तो मैं चाहता हूँ कि अलमाते को आप मेरे साथ साथ घूमें। इस वक्त हम 28 पेनफ्लू गॉड्समैन पार्क के सामने आ चुके हैं। इसी पार्क में आपको ये कैथेड्रल चर्च नज़र आ रहा है और ये कबूतर भी देखिए कितने फ्रेंडली हैं। उन्हें मालूम है कि ये जो इंसान है ये हमारे दोस्त हैं। इसका नाम 28 गॉड्समैन पार्क क्यों रखा गया है कि ये 1907 में इस चर्च को बनाया गया था। कैथेड्रल इस चर्च के बारे में कि ये दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा चर्च है जिसकी हाइट इतनी ज़्यादा है। जी अस्सलाम वालेकुम। अल्हम्दुलिल्लाह हम अलमाते में मौजूद हैं और कल के वीलॉग में आप देख चुके हैं कि हम लाहौर से यहाँ अलमाते शहर में पहुँचे हैं, जो कज़ाकिस्तान का दूसरा बड़ा शहर है तकरीबन। अभी हम होटल के कमरे में बैठे हुए हैं और ये आपने माउंटेन व्यू देखा है कि अलमाते शहर के तकरीबन सराउंडिंग में माउंटेन्स हैं और पहाड़ियाँ हैं। अभी आज हम आपको गॉड्समैन पार्क लेकर जा रहे हैं। 28 गॉड्समैन पार्क उसका नाम है। तो मैं चाहता हूँ कि अलमाते को आप मेरे साथ साथ घूमें। तो आइए हम आपको लेकर चलते हैं और आज मैं आपको अलमाते के कुछ जो ख़ास जगह हैं उनकी सैर करवाता हूँ। मेरे साथ आइए। इस वक्त हम 28 पेनफ्लू गॉड्समैन पार्क के सामने आ चुके हैं और अभी मैं आपको पार्क के अंदर लेकर जाऊँगा और फिर मैं आपको इस पार्क की डिटेल बताता हूँ। पार्क का जो दाखिली रास्ता है उसमें आपको ये स्टैचू नज़र आएगा और ये पूरे सेंट्रल एशिया में ऐसा ही है कि स्टैचूज़ बहुत ज़्यादा, जैसे उज़्बेकिस्तान ताशकंद में मैंने आपको अमीर तैमूर का स्टैचू दिखाया था। समरकंद के अंदर भी बहुत सारे स्टैचूज़ लगे हुए हैं और यही कुछ दोशंबे में भी हमने देखा था ताजिकिस्तान में। और अभी आप ये चूँकि गार्ड्समैन ये दफ़ाई लोग थे, 28 लोग जिनकी शहादत होती थी अपने मुल्क को बचाने के लिए, जिन्होंने जान कुर्बान की थी, ये उनकी यादगार है बेसिकली। और ये मैं डिटेल आपको इसी पार्क में आपको ये कैथेड्रल चर्च नज़र आ रहा है जो बजाते ख़ुद एक बहुत बड़ी अपनी हिस्ट्री रखता है। और इस चर्च के बिल्कुल सामने ये आप देख रहे हैं कि लोग खड़े हैं और कबूतरों के साथ अटकेलियाँ कर रहे हैं, कबूतरों को खाना खिला रहे हैं। और ये कबूतर भी देखिए कितने फ्रेंडली हैं। उन्हें मालूम है कि ये जो इंसान है ये हमारे दोस्त ही हैं। Все, хватит, оставь потом голубям, покормить. देखें इन कबूतरों के अंदर हम चल रहे हैं लेकिन ये डर नहीं रहे। ये बाकी देखें परिंदे होते हैं, उनके पास से गुजरने में उड़ जाते हैं, डर जाते हैं। Как дела? Хорошо? Нормально? Where are you from? Pakistan. I am from Kazakhstan. What is the name? ज़बीउल्लाह। ज़बीउल्लाह। मैंने कहा कि चूँकि ये है एक टूरिस्ट प्लेस है और आज संडे का दिन है और संडे के दिन में लोग छुट्टी का दिन मना रहे हैं और उस निस्बत से भी यहाँ पर आए हैं।
कज़ाकिस्तान के अंदर और अलमाती में बिलखसूस क्रिश्चियन आबादी तो इतनी ज़्यादा नहीं है, लेकिन ये जो चर्च है इसकी हिस्ट्री बहुत पुरानी है और मैं ये भी आपसे शेयर करता हूँ। मैं इस पार्क के हवाले से आपको बता देता हूँ कि इसका नाम 28 गार्ड्स मैन पार्क क्यों रखा गया है। वैसे तो ये जो पार्क है अगर ये 28 गार्ड्समैन की यादगार ना भी होती तो ये 1860 में भी ये एक पार्क था। स्वाग गांव था अलमाती का, तो ये कब्रिस्तान था इस जगह पे और कब्रिस्तान के साथ इसको पार्क बनाया गया था। 1860 के बाद फिर ये चेंज होता होता ये 1870 में इसको एक दफ़ा डिमोलिश किया गया, फिर इसको रेनोवेट किया गया 1890 के अंदर और फिर 1910 के अंदर इसको रेनोवेट किया गया। तो इसका नाम भी चेंज होते रहे हैं। कैथोलिक पार्क भी इसका नाम रहा है, इसका नाम जो है वो लेनिन पार्क भी इसका नाम रहा है, तो इसके नाम भी चेंज होते रहे हैं। ये जो 28 गार्ड्समैन का नाम तजवीज़ किया गया, ये बेसिकली वो 28 फ़ौजी थे जो दूसरी जंग अज़ीम के अंदर जब जर्मन ने हमला किया तो इस जगह पे उन 28 फ़ौजियों ने जर्मन फ़ौजियों को मॉस्को तक पहुंचने से मना किया और रोके रखा जब तक पीछे से मज़ीद फ़ौज नहीं आ गई। तो वो जो 28 फ़ौजी थे और गार्ड्स थे, उनकी इस पामर्दी और बहादुरी से लड़ने की वजह से उन्होंने फिर इस जगह का नाम 28 गार्ड्समैन रख दिया, ताकि जब तक ये मुल्क रहेगा, जब तक कज़ाकिस्तान रहेगा, तब तक वो 28 लोग ज़िंदा रहेंगे जिन्होंने अपने मुल्क को बचाने की खातिर अपनी जानें कुर्बान की थी और दुश्मन फ़ौज को अपने मुल्क में नहीं घुसने दिया था। तो बाकी मज़ीद पार्क के व्यूज़ में आपको दिखाता रहता हूँ। ये बग्गी है, इसमें बैठ के मैं आपको झूला लेके भी दिखा सकता था, लेकिन मैं इसे इतना ज़रूरी समझा नहीं मैंने। तो ये जैसे हर पार्क में होता है छोटी छोटी चीज़ें खाने के लिए, और ये छोटी छोटी चीज़ों के साथ छोटे छोटे घोड़े भी होते हैं। आए, ये तो आपने वो देखा ना, ये देखिए ज़रा, ये छोटे छोटे घोड़े भी होते हैं। ये जो घोड़े हॉर्स हैं ये होते हैं उन एरियाज़ में, उन पहाड़ी इलाकों में जहाँ बर्फ़ होती है, ये उन एरियाज़ में होते हैं। और अलमाती को आपने देखा है कि अलमाती के सराउंडिंग में पहाड़ियाँ हैं, माउंटेन्स हैं। अभी आप देखिए कि अगस्त का दिन है, 20 अगस्त 2023 है आज है, और अभी भी पहाड़ों के ऊपर बर्फ़ जमी हुई है। यानी कि अभी हमने देखा है कि पहाड़ों के ऊपर बर्फ़ है, लेकिन वो यहाँ से तकरीबन अलमाती शहर से 15 किलोमीटर के फासले पर था, तो इसलिए हमने सोचा कि नहीं वो ज़रा दूर पड़ेगा। तो आज का जो वीलॉग है वो हम ये 28 गार्ड्समैन पार्क में करते हैं। तो ये छोटे छोटे घोड़ों की जो मैंने बात की है, आप देख रहे हैं ये बर्फीले इलाकों में होते हैं जहाँ पे बर्फ़ ज़्यादा होती है। और अभी पाकिस्तान के अंदर गर्मी है, इंडिया के अंदर गर्मी है। दिल्ली में आप इस वक्त ऐसे घूम नहीं सकते, मुंबई में आप नहीं घूम सकते, इसी तरह लाहौर और कराची में आप नहीं घूम सकते। लेकिन यहाँ मौसम बड़ा खुशगवार है, अगरचे हमने टी शर्ट्स पहनी है, लेकिन जब सुबह हम एयरपोर्ट से आ रहे थे तो दैट टाइम तो बड़ी सर्दी लग रही थी, हमें ठंड महसूस हो रही थी। और मैंने देखा कि कुछ लोगों ने जैकेट पहनी हुई थी सुबह के टाइम। तो अभी चूँकि इनके लिए तो शायद ये इतनी सी गर्मी भी ज़्यादा ही गर्मी हो, लेकिन मौसम खुशगवार है यहाँ पे 28 गार्ड्समैन पार्क के अंदर। तो अभी ये आप देख रहे हैं, ये अच्छा, ये घोड़े छोटे नहीं होते, बड़े भी होते हैं, और वो आप देख रहे हैं कि वो बड़े घोड़े हैं। आई थिंक कि मे भी ये बच्चों के लिए होते होंगे कि बच्चे अगर इस पे सैर करना चाहें या इसकी सवारी का लुत्फ़ लेना चाहें। एसिशन कैथेड्रल चर्च, जिसके बारे में मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ, और अभी मैं आपको इसकी डिटेल बताता हूँ कि आप जानकर हैरत होगी कि ये 1907 में इस चर्च को बनाया गया था, और ये 1907 में यानी कंप्लीट हो गया था, और ये सारा चर्च लकड़ी का बना हुआ है। वो बता रहा था कि 1907 में ये चर्च कंप्लीट हुआ है, और ये तमाम चर्च जो है, जितनी भी आपको इसकी हाइट नज़र आ रही है, जैसे ये सारा लकड़ी का बना हुआ है। और इसकी जो बुलंदी है, ऊंचाई है जो इसकी, आप छत कह लीजिए, वो है 56 मीटर।
और ये क्लेम किया जा रहा है इस वक्त अलमाते में मौजूद कैथेड्रल इस चर्च के बारे में कि ये दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा चर्च है जिसकी हाइट इतनी ज़्यादा है, जो इतना ऊंचा है। और इसकी बनावट में जो सबसे इनफरादियत है वो ये है कि ये जितनी भी बिल्डिंग आपको नज़र आ रही है ये लकड़ी की बनी हुई, इसमें कील इस्तेमाल नहीं हुआ, यानी कि कील नहीं लगाया गया इसमें। इसका फ़न तामीर इस तरह का शाहकार है कि इसमें इस तरह से इसको बिल्ड किया गया है, बनाया गया है कि इसमें कील का इस्तेमाल नहीं किया गया। ये दो चीज़ें इस कैथेड्रल चर्च को पूरी दुनिया में नुमायाँ करती हैं। पहली कि ये 56 मीटर ऊंचा है और सारा लकड़ी का बना हुआ है, और दूसरा कि ये बग़ैर कील के इस बिल्डिंग को तामीर किया गया था। इस वजह से ये दुनिया में दूसरा बड़ा चर्च कहा जाता है। शायद आपको याद हो कि एक दफ़ा मैंने आपको जो रियासत थी इसकी मलेशिया की, तो मलेशिया की जो रियासत थी वहाँ पर भी एक दफ़ा एक चर्च का मैंने विज़िट करवाया था, और उस चर्च में वो भी बड़ा कदीम चर्च था मलाइका के अंदर ना। मलाइका एक बेसिकली शहर भी है और स्टेट भी है मलेशिया की, तो वो खैर मैं अलग से फिर आपको बताऊंगा। तो वो मैंने आपको चर्च दिखाया था, और उसके बाद कज़ाकिस्तान के अलमाते के अंदर कैथेड्रल चर्च ये देखा है। और मैंने अंदर जाने की भी कोशिश की है, लेकिन वो दरवाज़ा बंद था, चूँकि अब शाम के 4 बज रहे हैं तो एंट्रेंस नहीं है, वरना मैं अंदर जाकर भी आपको दिखाता। पर हर चर्च में ऐसे होता है कि ये तस्वीर कुछ जो हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम से मंसूब हैं, वो तस्वीर भी दिखाई जाती हैं। और मैंने जो कहा कि चर्च के अंदर मैं नहीं जा सका, मैं चर्च के अंदर जाता तो दिखाता अंदर सेंट पॉल की, हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की, और भी बहुत सारे लोगों की तस्वीरें उन्होंने लगाई होती हैं। और इसी तरह से जब मैं जकार्ता में गया था इंडोनेशिया में, तो मस्जिद इस्तक़लाल के बिल्कुल सामने जो चर्च था म्यूज़ियम के साथ, तो मैंने उसको भी सारा वो वीडियो किया था और वो भी मैंने दिखाया था। उसके अंदर भी वो, अगर आपको याद हो तो वो तस्वीरें होंगी। और अभी ये उन्होंने एक वो मंजरनामा बनाया हुआ है जिसमें हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को दिखाया गया है, और उसके साथ जो है ये कुछ मेहरबान पर्सनैलिटीज़ के जो उनकी मदद के लिए जो एक खुशगवार एहसास दिलाते हैं कि हज़रत ईसा चूँकि अल्लाह के नबी थे। और लेकिन क्रिश्चियनिटी में तो, ईसाईयत में तो ज़ाहिर है उनका अक़ीदा कुछ और है हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के बारे में, तो वो तो अल्लाह का बेटा करार देते हैं। जबकि इस्लाम में वो एक मुक़द्दस पैगंबर हैं, होली प्रॉफिट हैं। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनको अपना भाई करार देते हैं सारे अम्बिया को। तो हमारे लिए इस वजह से हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम बहुत ही काबिल एहतराम है। और इस वक्त क्रिश्चियनिटी जो है पूरी दुनिया के अंदर, आपको पता है, सबसे बड़ा मज़हब है, उसके बाद इस्लाम आता है, सबसे पहला मज़हब ईसाईयत आता है। तो पूरी दुनिया के अंदर हज़रत ईसा के मानने वाले मौजूद हैं अपने अपने अक़ीदे के एतबार से। तो ये हम चर्च के चूँकि मेन एरियाज़ में थे, तो मैंने सोचा था कि मैं ये आपको दिखा दूँ। बाकी जो ये पार्क है वो ऑलरेडी मैं आपको दिखा चुका हूँ। तो एक दफ़ा फिर हम घूम के इस पार्क के सामने जाते हैं और फिर मैं आपको और कुछ तफसील बताता हूँ।